हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 1 सितंबर की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है ओणम पर्व किस माह में मनाया जाता है। तो वो सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि केरल का ये एक मुख्य त्यौहार है। ठीक है, सितंबर माह के पहले पखवाड़े में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यह राज्य का कृषि पर्व है। ठीक है, कृषि पर्व कहलाता है मतलब कि। ठीक है, और इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं। ओके, केरल के महान शासक राजा महाबली की स्मृति के सम्मान में इस फेस्टिवल को वहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, तो नाम याद रखना कि कौन से राजा हैं और कब मनाया जाता है, याद रखना। किस राज्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। ठीक है, तो वो यूपी ने इसको स्टार्ट किया है। ओके, इस योजना के तहत होगा क्या कि यूपी राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। उसके बाद फिर उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, मतलब कई और खिलाड़ियों के आगे मतलब पहले इसको 19 खिलाड़ियों के मतलब घरों तक बनाई जाएगी ये सड़क जो है। फिर उसके बाद उसमें आने वाले समय में और भी खिलाड़ियों को इस योजना से जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पेंशनर्स कॉर्नर ऐप लॉन्च किया है, मतलब विकसित किया है। तो CISF मीन्स टू से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने इसको विकसित किया है इस ऐप को। इस ऐप से क्या होगा, इस मोबाइल ऐप को CISF द्वारा पेंशन भोगियों तक पहुंचने और उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इस ऐप को विकसित किया गया है। नेक्स्ट, मतलब उनका मकसद यही था। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ है। ये कौन थे? ये एक एथलेटिक कोच थे जिनका निधन हो गया है। भारत में किसी कोच को दिए जाने वाले सर्वोच्च खेल पुरस्कार, जिसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार, लेने से कुछ घंटे पहले ही इनका निधन हो गया। ठीक है, वह एथलेटिक में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। ओके, तो इसका नाम याद रखना है इनका। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रचा है। ठीक है, तो भारत ने इस इतिहास को रचा है, लेकिन इसके साथ आप जान लीजिए कि एक और देश है जिसने इसको जीता है। ठीक है, तो भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, क्यों संयुक्त विजेता घोषित किया गया है, उसका रीज़न था, पहली चीज़ तो ये थी कि इस खेल को, मतलब ये जो प्रतियोगिता थी, इसको अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के वैश्विक महामारी यानी कोविड-19 की वजह से फर्स्ट टाइम इसको ऑनलाइन रूप से, ऑनलाइन के तरीके से इसको खेला गया। ठीक है, भारत पहली बार इस टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचा था। ठीक है, रूस के खिलाफ खेला जा रहा फाइनल मुकाबला इंटरनेट कनेक्शन टूटने की वजह से वो पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण उन दोनों ही देशों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। ठीक है, इट वॉज द रीज़न बिहाइंड दिस। सो चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बना है। तो ड्वेन ब्रावो बने हैं वो। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर और विश्व की विभिन्न T20 लीग में खेलने वाले ड्वेन ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना ज़रूरी है। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के तेज गेंदबाज, जिनका नाम है लसिथ मलिंगा हैं। ठीक है, जिन्होंने 390 विकेट लिए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका निधन हो गया है। वो कौन से राष्ट्रपति थे? 13वें राष्ट्रपति थे वो। ठीक है, वर्ष 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने थे। ओके, तो 31 अगस्त को उनका निधन हो गया, याद रखना आप। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।